बताने वाले हैं इनोवेशन हब में। प्लेनेट के बारे में बताया जाएगा। पायलट नहीं, प्लेनेट चुके हैं। यार हमारे ग्रह पृथ्वी को एक बार अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटे लगते हैं। दिन और रात की लय यहाँ के हर एक प्राणी की जैविक संगठना का स्वाभाविक भाग है। दिन में हम सूरज की रोशनी में चमकते हैं। जैसे जैसे रात का अंधेरा बढ़ता है, हम विश्रांति और नवीनीकरण करते हैं और हम रात की सुंदरता की सराहना भी करते हैं। सौ साल पहले तक हमारा आकाश रात में प्रकाशहीन था, पर अब सुनसान जगहों में भी प्रकाश फैलने लगा है। हमारे शहर रात में चमकते हैं, इमारतें प्रकाशमान हैं, तीव्र प्रकाश सड़कों पर हमें चकाचौंध करते हैं। मानव द्वारा बनाई रोशनी अंधेरे का विनाश करती है। ऊर्जा की यह बर्बादी अंतरिक्ष से भी स्पष्ट है। अंतरिक्ष यात्री को दिखने वाली पीली चमक अधिकांश स्ट्रीट लाइट से आती है। यह स्ट्रीट लाइट ही प्रकाश प्रदूषण के सबसे बड़े कारण है। इनकी चमक वातावरण से बिखरती है और सारे परिदृश्य पर रोशनी फैलती है। हम प्रकाश की गति से रात के अंधेरे को खोते जा रहे हैं। प्रकाश प्रदूषण हर एक प्राणी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रात में प्रकाश फैलने से पेड़ पौधों की उपज को हानि पहुंचती है। बिना कवर वाली बत्तियों के जलने से हर साल अनगिनत जानवर मरते हैं। उड़ते हुए मौसमी पक्षी प्रकाशमान इमारतों से टकरा जाते हैं। नवजात समुद्री कछुए बिजली की रोशनी को समुद्री सतह की टिमटिम समझकर रास्ता खो जाते हैं। ये चमकते लाइट मनुष्यों को भी नुकसान पहुंचाती हैं। खराब डिजाइन वाली लाइट से चौंधिया कर वाहन चालकों और पैदल चलने वालों को दुर्घटनाओं का शिकार बनना पड़ता है। प्रकाश प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए एक मुख्य खतरा है। रात को प्रकाश में रहना हमारी जागने और नींद की लय को भंग करता है। रात में चमकदार रोशनी में काम करने वालों को और प्रकाश प्रदूषित शहरों में रहने वालों को कैंसर जैसे रोगों का खतरा अधिक है। प्रकाश प्रदूषण के साथ रात का आसमान ऐसा दिखता है। केवल सबसे अधिक उज्जवल ग्रहों और तारों को ही हम देख पाते हैं। प्रकाश प्रदूषण को हम अगर हटाएं तो आसमान ऐसा दिखेगा। आकाश में फैली वो पीली पट्टी है हमारी आकाशगंगा। प्रकाश प्रदूषण की वजह से अधिकांश लोगों ने इसे कभी देखा ही नहीं है। रात को भी प्रकाश फैलने से जो समस्याएं उठती हैं, खगोल वैज्ञानिक उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रह्मांड की अद्भुत वस्तुओं की खोज करने के लिए उन्हें स्पष्ट और प्रकाश रहित आकाश चाहिए। प्रकाश प्रदूषण ब्रह्मांड के दृश्यों को उनकी दृष्टि से छुपाता है।
रात के आकाश को प्रकाश से भरना पैसे और ईंधन का दुरुपयोग है। 100 वाट के बल्ब को एक साल हर रात जलाने में आधा टन कोयला जलाने बराबर ऊर्जा प्रयुक्त होती है। ऐसे करोड़ों लाइट पृथ्वी पर चलते हैं और इनसे प्रयुक्त ऊर्जा का मूल्य बहुत ही बड़ा है। प्रकाश हमको चाहिए ही, पर हम कुछ ऐसी सरल तकनीक का उपयोग कर सकते हैं जिससे ऊर्जा का सही उपयोग भी हो और रात्रि के अंधेरे को भी हम बचा सकें। अनावरित बल्ब आकाश सहित हर दिशा में रोशनी फैलाते हैं। उनकी जगह हम कवर वाले बल्ब लगा सकते हैं जो केवल नीचे की ओर ही प्रकाश डालते हैं जहां उसकी आवश्यकता है। हम उन जगहों को ही प्रकाशित कर सकते हैं जहां हमें जरूरत है और हम अनावश्यक लाइट को बुझा भी सकते हैं। ऐसा करना ही समझदारी है। ऐसे सरल उपायों से हम प्रकाश प्रदूषण से बच सकते हैं। हमें ही यह चुनाव करना है कि ऊर्जा के दुरुपयोग से प्रकाश प्रदूषण फैलाएं या समझदारी से प्रकाश का सदुपयोग करें। प्रकाश प्रदूषण को हल करने में हम सब सहायता कर सकते हैं। साथ मिलकर हम रात के अंधियारे को हमारे ग्रह पर फिर से वापस ला सकते हैं। अच्छा लगा, एकदम ओरिजिनल लग रहा था। अब नेक्स्ट जगह जा रहे हैं। कितना सुंदर लग रहा है ना। कैसा लग रहे हैं फ्लावर्स? बहुत अच्छे, एक नंबर। पत्तल पटाके वर्गी, कान दे खड़ाके वर्गी, ट्रैफिक डार्क। तो तुम लोग इस साइड क्यों नहीं आते हो? तुम इस साइड हो जाते हैं। ये हंसी वादियाँ बस मैंने बाहर निकाल देना है। मैंने बोला चलो तुम बह गया। इधर नेहरू आए, पता नहीं कौन है। बीरबल साहनी, मेघनाथ साहा, चंद्रशेखर वैक्टम रमन, बेटा अम्बाला सारा भाई, जोगी गोभी। 3D नहीं है, आई थिंक 3D शो ही है। 3D शो कहाँ पे? 3D शो ये इसके अंदर जा रहे ऊपर। जगह जगह पर कैमरे लगे। मुझे ये भी नहीं पता वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं है। हर जगह डांट खाने वाले काम करती हूँ मैं। कैमरा बंद। बंद कर ले। बैठ चुके हैं, हमें गॉगल्स मिले हैं। गाइस बताओ कैसे लगेंगे? गंदे। The darkest part of Transylvania is home to an unusual assortment of creatures. Only the strongest survive. Like Max Sumner, the human member of the firm Max and Jones Dragon Hunters and certified vampire chasers. Dragon hunters. There are strange noises in my basement. Do you smell sulfur in the air? Yeah, it could be a dragon, all right. I'll be right over. Jones had disappeared sometime in the last week while investigating a vampire sighting. Jones.
I knew where you were. You know I can't catch these dragons without you. Normally, Max would not take a job without Jones, but times were hard, so Max went up to the castle alone. Hello? I've come to see the Count. He's expecting me. You're right this way. I hate ghosts. I think I smell dead people. I could get hurt. I don't like the looks of this. Nice automatic doors. I hate bats. Hello, Count. Whoa! By the way, I've heard reports of sightings of a vampire around this area. Have you seen one, perhaps? On here. Well, preparing checkbook and dancing. Who? Show yourself. Well, I thought we were going to catch a dragon. We are after something a little bit different. What is it? Flesh blood. You're the vampire. It's painless. I'm trapped. After you. What the? Where am I? I hope there's a way out down here. I hate spiders. I've got to get out of here. Uh-oh. I smell sulfur. I hope this river takes me out of here. Move over, buddy. We're going for a ride. I smell a dragon. Jones, where are you? I hate dragons. That hurt. Yuck. Max, is that you? Jones, buddy, what are you doing here? Let's get out of here quick. Ah, there you are. Just where do you think you're going? कृपया सभी विजिटर ध्यान दें, जिन विजिटरों के पास तारामंडल शो का टिकट है वो तारामंडल गेट के पास पहुंचे। Yeah, take that, you old Dracula. Yeah, yeah. टीचर्स कृपया ध्यान दें, जिस ग्रुप का तारामंडल बाकी है वो तारामंडल गेट के पास पहुंचे। हम जा रहे बाहर। काफ़ी अच्छा लगा हमें। अब हम जा रहे हैं इसके अंदर। ये कार्ड है, ये किडनी है, वहाँ से आए हुए की देख के आए वैद ये कार्बोलिक एसिड का छिड़काव करते हैं जिससे कोई भी कीटाणु इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, इंडियन सर्जरी तो ये फास्ट सर्जरी इंडिया नहीं है। खूबसूरत संहिता इन्होंने ये की थी। इनके जो इक्विपमेंट है वो दिए रखे हुए हैं। औजार है ना,
120 उपकरण थे, ऐसे औजार थे इनके, और ये 300 से ज़्यादा इन्होंने सर्जरी कर रखी थी इन्होंने, ठीक है। अच्छा। देख लो आराम से, देखिए बेटे आराम से। ये बॉय एंड गर्ल का तो सभी जानते होंगे, यस सर। एक्स मिलते तो गर्ल, एक्स और वाई जब मिलते तो बॉय। अब देखो दोनों साइड से एक्स क्रोमोसोम्स आ रहा है, ये फादर है ये मदर है, ठीक है। ये तो सभी जानते होंगे, 8वीं क्लास में पढ़ लिया होगा। यस सर। अब एक्स और वाई आ रहा है, ठीक है। तो ये बॉय वाली लाइट है, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबल फादर होता है ना, लड़का होता है चाहे लड़की, ठीक है। चलो, ब्लेम तो लड़कियों को किया जाता है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, अपने जो जीवन में बीमारियाँ चल रही हैं, अपने जो जीवन में बीमारियाँ चल रही है ना, उनको दिखाए गए हैं यहाँ पे। अपन यहाँ पे किसी भी डिजीज पे टच करते हैं तो कॉज जाता है, प्रिवेंशन आता है और उसके बारे में दिखाया जाता है। जैसे ये हार्ट अटैक का दिखाया गया है ना, ये है स्मोकिंग का दिखाया हुआ है, ठीक है। ये डिजीज का दिखाया हुआ है, अपने जो जीवन में ज़्यादातर बीमारियाँ चल रही हैं उनका दिखाया है। यहाँ पे देखो ये एड्स का है, ये HIV वायरस है, ऐसा होता है। ये एक साइड में है स्प्रेड बाय और एक साइड में है डज नॉट स्प्रेड बाय, देख रखे हैं। अनसेफ ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से ये फैल जाता है, यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज से फैल जाता है, प्रेग्नेंट मदर टू चाइल्ड से फैलता है, ठीक है। इधर वाले जो कारण बता रखे हैं इनसे नहीं फैलता है, जैसे मच्छर के काटने से नहीं फैलेगा, साथ में काम करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में कुछ शेयर कर लेते हैं, है ना, तो उससे ये नहीं फैलता है। ये देख लो, ये ह्यूमन स्केलेटन है, मानव हड्डियों का ढांचा। 206 हड्डियाँ होती है बॉडी में। सबसे बड़ी फीवर होती है, सबसे छोटे स्टेपनी होती है कान में। ये जर्म्स हैं, ये कीटाणु दिखाए हुए हैं, अंदर बॉडी के अंग रखे हुए, ऑर्गन रखे हुए हैं। जैसे ये लंग्स हो गए, ये आई है, ये लिवर है, वो हार्ट है, वो किडनी है, वो ब्रेन है, ठीक है। जैसे कीटाणु इन पर अटैक करेंगे तो ये बीमारी फैला देते हैं, तो डिजीज का क्लासिफिकेशन दिखाया गया है, ठीक है। ये वैक्सीन का है, कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन लगाई गई है उसमें दिखाया गया है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का ये जो फर्स्ट आपको दिखाया गया है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन लगाया डीसी चलो ठीक है। गाय की बात निकाल करके ये वैक्सीन बनेगा। ये आपको कौन से टाइम पे कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है, एज बताई गई है। बर्थ से लेकर के 16 ईयर्स तक की ये वैक्सीन दिखाए गए हैं। BCG का है, OPV का है, DPT का है, OPV का है ना, ये टीके लगाए गए हैं। ये बकीबॉल है, बकमेस्टर फुलरीन का 10th क्लास में आता है। ये कार्बन के अपर रूप में पढ़ते हैं, हीरा आता है, ग्रेफाइट, फुलरीन, तो ये फुलरीन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ड्रग का मॉलिक्यूल रख के ब्लड के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पे भी डिजीज होती है तुरंत अटैक करता है ये, ठीक है। इससे मिलाकर के ये नैनो ट्यूब बनाई हुई है, ये एज ए सिरिंज के थ्रू डाला जाता है। तो ये यहाँ पे ये ठीक करते हुए वेस्ट अवे को, यहाँ पे ये दिख रहा है ना प्लेक अटैक, ये इसका अटैक दिख रहा है, ठीक है। इसको ठीक करने का काम कर दीजिए नैनो ट्यूब। ये खोजो और ख़त्म करो, ये हमारे ब्लड में आसानी से रन करते रहे, ये वर्किंग में नहीं है। ये स्टेम सेल्स के थ्रू रियल ऑर्गन डेवलपमेंट किए जा सकते हैं, डेवलपमेंट हो सकते हैं, ठीक है। आई है, लंग्स है, ये हार्ट है, किडनी है, ब्रेन है, ये सेल है कोशिका, ठीक है। ये ICU है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है फुल फॉर्म। इधर पल्स रेट है, इधर हार्ट बीट, ये लाइन सीधी हो जाती है तो इंसान मर जाता है, ठीक है। मतलब छोटी से छोटी इकाई को भी इसके ICU के अंदर देख लिया जाता है डॉक्टर, तो पता ही नहीं। इसको देखो, नॉन इन्वेसिव डायग्नोस्टिक हार्ट का ECG एंड इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। लंग्स है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट किया जाता है इसका। स्टमक बेरियम मील एक्सरे, ठीक है। लीवर का CT स्कैन किया जाता है, लीवर राइट हैंड साइड होता है। किडनी है, किडनी दोनों तरफ होती है, ठीक है, उसका सोनोग्राफी किया जाता है। फीमर बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी, थाई बोन, इसका एक्सरे किया जाता है। जैसे कोई फ्रैक्चर हो जाता है ना, उसका एक्सरे करते हैं, ठीक है। ये DNA माइक्रोएरे टेक्निक है, ये है DNA माइक्रोएरे टेक्निक है ये।
यहाँ पे इस तरीके की ये प्लेट बनाई जाती है और प्लेटों को लगा करके यहाँ पे इस तरीके से चेक किया जाता है। ठीक है, जो यहाँ पे रेड लाइट आ रहा है वो डिफेक्टिव जीन्स मानी जाती है और जो ग्रीन लाइट आ रही है वो जीन्स सही मानी जाती है। कंट्रोल सेल, एक्सपेरिमेंटल सेल लेकर के mRNA निकाले, फिर cDNA माइक्रोएरे की एक प्लेट बन जाती है इस तरह। तो इतनी सारी चीज़ों को देखने की एक टेक्निक है ये। ठीक है, इसे कैंसर में यूज में लिया जाता है। ये माइक्रोस्कोप है जिनको अपनी रियल पैथोजेंस या कीटाणु जिनको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ये पैथोजेंस है, कीटाणु है। देखे हुए हैं। इधर देखो डीएनए है। डीएनए को वाटसन क्रिक ने 1953 में मॉडल दिया था कि डीएनए हमारा ऐसा होता है। ठीक है, इसके अंदर एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन होते हैं ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड रहते हैं। ठीक है, हाँ कर रहे हैं। ये एंडोस्कोपी का है, ये गले से लेके पेट तक की जो भी डिजीज होती है उनको देखने के लिए ये सामने लिया जाता है। अभी ये गलती बनी प्रॉपर। ये पीछे वाली जो ट्यूब आपको दिख रही है गले के अंदर से डाली जाती है और जो भी डिजीज होती है जैसे अपना स्टमक अंदर से कैसा है, यहाँ पे इनकी फ़ोटो ले लो। ठीक है, जैसे कोई सिक्का निकल जाता है तो उसका भी दिख जाता है। ठीक है, ये डिजीज का ब्लड दिख जाता है, गला दिख जाता है, स्टमक दिख जाता है। हाँ, ये देखो ये MRI होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। देखो ये बॉडी अंदर बाहर होती है, अभी ये चल नहीं रहा है, चल जाएगा, जा रहा है ना अंदर। इसका 3D स्ट्रक्चर देखा जाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई भी रिंग वगैरह या फिर बेल्ट वगैरह ये सारी चीज़ें बाहर निकलवा करके ही अंदर MRI की है। अगर कोई चला भी जाता है तो हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पे इम्प्लांट्स में वैकल्पिक अंग जो लगते हैं, आर्टिफिशियली जो अंग लगते हैं, यहाँ पे ये जो 8 पॉइंट बता रखे हैं, हियरिंग एड लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोस्थेटिक हैंड लिखा हुआ है, पेल्विक जॉइंट है, ये सारे यहाँ पे ये आर्टिफिशियली ट्रांसप्लांट हो सकते हैं बॉडी में। यहाँ पे ये कट कॉपी पेस्ट का ये पूरा डीएनए होता है। डीएनए में से कोई भी जीन हटा करके दूसरी तरीके की जीन्स डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये फ्रेगमेंट बना लिए, यहाँ पे ये जीन इंटरेस्टेड है, इसको हटा करके मतलब इस जीन को उठा करके इस डीएनए के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ऑफ डीएनए होता है। और ये ये नीचे किडनी रखी हुई है, ये दोनों लंग्स हैं, वो लिवर है, वो हार्ट है, वो स्प्लीन है। ये ओरिजिनल है, इनका प्लास्टिनेशन करके रख दिया है। रियल देंगे? हाँ रियल है। ठीक है, जा रहे बाहर। रियल नेम बट उसे फन साइंस लेने आ रहा है। शाही एक्टिविटीज देखो सिंपैथेटिक स्विंग के 3 मॉडल है। पहले वाला एक्स में है, दूसरे वाला XY में, तीसरे वाला XZ के अंदर है। हर में 2-2 बाल लगी हुई, लोलक लगे हुए, इसमें स्प्रिंग लगी हुई, इसमें प्लेट लगी हुई, इसमें कोई लगी हुई। एक को मोशन देंगे, दूसरे में ट्रांसफर होगा स्प्रिंग के माध्यम से, फिर इसका मोशन इसमें ट्रांसफर होगा। जैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है जब ये मोशन की तब होती है। देखो थर्ड नियम बताया गया है, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन। देखो ये वाले गुटके देखना आप, ऊपर वाले ऊपर आने कोशिश करें, नीचे वाले नीचे आने।
आप दूर रहोगे तो अच्छा दिखाई देगा, पास में इम्पॉसिबल मिक्सर, जैसे इनकी लिक्विड की डेंसिटी अलग अलग होती, मिक्स नहीं होती, वाटर के अंदर ऑयल मिक्स नहीं होता ना, उसी तरीके से हुआ, अलग अलग डेंसिटी मिक्स नहीं होता, वापिस उसी स्टेज में। ये वाटर नहीं होगा, वाटर लगी हुई इसके अंदर, वाटर खा रही है पानी में, इसके पेरी पेरी पे इससे वाटर घूम रहा है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जिससे वाटर चलता है। रेसिपी होना पड़ जाना समुद्र में नाव वगैरह मत करो। देखो बनता है बवंडर लो प्रेशर होगा, चारों तरफ हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की साइड जाता है, जिससे बहुत तैरती दिखाई देगी। ये देखो एयर बबल बनेंगे इसमें। सिक्कू के अंदर आवर धारा उत्पन्न होती है। आवर धारा क्या करती है, सिक्कू को स्पीड से नीचे लाती है, लेकिन इसकी सरफेस पे केडी धारा उत्पन्न होती है, जो एडी धारा आवर धारा की विपरीत होती है, जिससे सिक्के धीरे धीरे नीचे आते हैं और एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। और सेम गैप बना लेंगे, देखना धीरे धीरे, क्योंकि देखो सब में बराबर गैप रहेगा। कुछ इधर आ जाओ, कुछ इधर आ जाओ, एक पॉइंट को फोकस करो, येलो पॉइंट को देखो, राइट वाले गायब हो जाएंगे। येलो लेफ्ट रेड वाले गायब हो जाएंगे। की करना वा येलो वाले देखो कहंदे रेड वाला गायब हो जाना। तीनों का गायब हो गया सच्ची। अच्छे है पर उधर एक सच्ची गायब। डेंसिटी कम रहेगी वो जल्दी आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा रहेगी वो धीरे धीरे जाएगा, इससे पेंटिंग बनती हुई दिखाई देगी। लिक्विड पेंटिंग, लिक्विड पेंटिंग लिक्विड ना पेंटिंग बनती है। म्यूजिक के हैं सारे यहाँ से। ये नोट से यूनिटी नोट करेंगे, इसमें देखना, इसमें 3 दिखाई देंगे, स्पीड कम कर देंगे, 2 दिखाई देंगे, 2 कर देंगे, 1 ही दिखाई देंगे पूरा फुल। ये बाकी रेडियो इसमें देखना, आपको सुना इसे आवाज सुनाई देगा। ये टच होनी चाहिए बाल्टी, ये स्पीकर के अंदर यूज करते हैं, पहले बड़े वाले वायरल की थी, फिर से छोटे वाले, फिर से छोटे वाले, वाइब्रेट होती तिरंगे बनते, तिरंगे माध्यम से म्यूजिक बनता है, वो दिखाया है। म्यूजिक सुनाई देगा, इसमें वाइब्रेट सुनाई देगा, ये कोडेड म्यूजिक है। कोड को शीशा लगा हुआ है, मैंने ये रील देखी है, नवी देखी थी। ये 2 फीट का है,
अपनी टीम मैं जाती है मैं चल चप्पल यहाँ देख कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है इसे ट्राई करने के लिए। अब देखते कौन आता है। मेरी वीडियो बनाएगा फिर आऊंगी। मेरी वीडियो कहाँ पड़ेगी? आया तू जानते नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। लेकर आए हुए देखो नहीं चढ़ अपनी पृथ्वी में असमानता के कारण वैज्ञानिक लोगों ने यह माना कि अपनी पृथ्वी में 5000 साल के अंदर 1 फीट कम हो जाती है। आप जो मॉडल देख लो, ये स्टोन हेंज है, ये इंग्लैंड में स्थित है। हर साल 21 जून को सबसे पहले सूर्य किरण यहाँ दिखती है। ये चीज यहाँ पे शो की गई है। वैज्ञानिक रूप से कैलकुलेशन करके पता लगता है आने वाले समय कब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब आएंगे, इसका कैलकुलेशन वो इस यंत्र के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ये देखो आप फूलों के अंदर आपको अलग अलग राशि दिखाई दे रही है। अगर हमें सही दिशा की जानकारी हो तो आसमान देख के पता लगा सकते कौन सी राशि कहाँ पर स्थित है। पर एक तो लाइटें ज्यादा हो गई, एक गाड़ियों का पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, हम ये चीज देख नहीं पाते हैं। इतना ये देखो बेटा, पहले टाइम के मेजरमेंट के यंत्र, पहले टाइम के अंदर भूमि मापन के लिए इस तरह के यंत्र काम में लेते। पेड़ की लंबाई, पेड़ की छाया से उसकी लंबाई का मेजरमेंट किया जाता था। ये टाइम कैलकुलेशन का था। नीचे वाले पात्र में पानी रहता था, ऊपर वाले पात्र में होल होता था। उस होल के माध्यम से 24 मिनट डूब जाता था तो 5 बटा में घंटी बजाता था। ऐसे एक दिन में 60 बार डूबता था। ऐसे समय का कैलकुलेशन है। इसमें पारा डालते थे मिट्टी के पात्र में। ये नलिका से गिलास में, जैसे गिलास भरा ये रोटेट हो जाता। इसके काउंटिंग से समय का कैलकुलेशन या सूर्य की छाया से समय कैलकुलेशन किया जाता। इसके अंदर बड़े आप लोग समझ सकते हो। अच्छा यहाँ तक आ जाओ बेटा, यहाँ तक आ जाओ, आगे जाओ, आगे जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ बेटा। ये टाइको ब्राहे की वेधशाला है। टाइको ब्राहे साइंटिस्ट जो सोलर सिस्टम पे काम किया करते थे। इनका सहायक था केपलर, जो उनकी काम में मदद किया करता था। टाइको ब्राहे की डेथ के बाद केपलर सारे डॉक्यूमेंट्स चुरा ले। उसने 10 साल स्टडी की। उसने माना कि सूर्य सेंटर में और सारे ग्रह अपने कक्ष से सूर्य के चक्कर लगा रहे। इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ जाओ। देखो आज से 1000 साल पहले कि ये माना जाता था कि पृथ्वी तो स्थिर है, पृथ्वी में केवल चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और सारे ग्रह अपने कक्ष से पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं, जबकि ये रॉन्ग है। अपन मानते केपलर बर्डर, हमारा ब्रह्मांड दीर्घवृत्ताकार है, सूर्य सेंटर में है और सारे प्लैनेट अपनी ऑर्बिट के सन के राउंड लगा रहे हैं। ये देखो सबके अलग अलग विचारधारा यहाँ पे दी गई है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं दिल्ली के जंतर मंतर का है। ये जयपुर की जो फोटोग्राफ है दिल्ली के जयपुर जंतर में। हाँ ये देखा है जो चीज, अरे जो चीज उन्होंने बताया वो मैं नहीं बताऊंगा तुमको, मैं दूसरी बताऊंगा। ये तो आगे सूर्य घड़ी समय बेटा, ये हाइट के अकॉर्डिंग हम इस यंत्र से गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन जब सूर्य छिपने का वक्त होता है तो यहाँ पे एक झंडा फहरा रखते हैं। फिक्स सूर्यास्त के समय झंडे का जरूर होता है। उसे कैलकुलेट करके ये बता रहे आने वाले 2 माह के अंदर, सावन और भादर मास के अंदर बारिश कैसे कम आएगी, तेज आएगी, इसका कैलकुलेशन करके लोगों को बताया जाता है। तो कॉन्वेक्स लेंस से किसी चीज को देखते हमें बड़े आकार में दिखती है और कॉनकेव से देखते हमें छोटे आकार में दिखाई देती है। ये हमने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले जो टेलीस्कोप बनाया था गैलीलियो ने बताया। इस टेलीस्कोप में उन्होंने
जुपिटर ग्रह के 4 उपग्रह की खोज की। फिर अपने टेलीस्कोप में विस्तार में जुपिटर ग्रह की खोज की। विलियम वर्जन ने जो टेलीस्कोप बनाया था उसकी लंबाई थी 40 फीट की और गोलाई थी 4 फीट की। इससे ने 2000 नेबुला स्टार की खोज की थी। अरे लड़िए ये देखो, अरे भाई जल्ला नहीं, ये मुंडा लगे हुए रहते हैं, ये मुंडे लगे रहे। देखो इसमें से देखे तो हमको अर्थ से दिखाई देती है। ये आ गया मून, अरे ये तो अर्थ सिस्टम है। देखो ये आ गई मरकरी, हाँ ये मास भी सफेद है। देखो ये है सन, उसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, 6000 सन का। आप ये वाला ये पास का आपको बोलना है 6000 डिग्री सर। ये है शुक्र, ये है बृहस्पति, ये इतना बड़ा है, इसमें 1300 पृथ्वी हो जाएगी। कितनी 1300। ये है शनि, जो रिंग देख रहे हो आप, ये गैस से बनी हुई है। ये रिंग की माफी है यूरेनस, और सबसे दूर पे नेपच्यून, इसका टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस। जाते जम जाओगे तुम, 24 जाता है जम गए तुम्हारी बर्फ। ये देखो वर्टिकल हाइड्रोजन से देखेंगे ब्रह्मांड इस तरह दिखाई देता है। ऑप्टिकल रेंज से देखें, फिर रेडियो वेव से दिखाई देगा इस तरह देगा, अलग अलग तरंगों से मल्टीप्लाई नहीं आएगा। ये न्यूरॉन पेट इस तरह दिखाई। हमारी अर्थ कैसे बोला, एक विस्फोट हुआ जिसे बिग बैंग का नाम है। उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विस्फोट के टाइम जो है उसके टेम्परेचर, उनके पार्टिकल यूनिवर्स बना, गैलेक्सी स्टार बने, ब्लैक होल बना, और अपनी अर्थ बनी। कोई भी गाड़ी उसका साउंड आपको कम सुनाई देता है। 5 से वेव आती है, सिक्योरिटी आती है तो ध्वनि की आवाज तेज सुनाई देती। दूर जाने में वेव क्या होती है, फैल जाती है तो ध्वनि की आवाज तुम्हें। ये चीज प्रकाश है, किसी लाइट को पास से देखोगे तेज दिखाई देगी, थोड़ा आप डिस्टेंस आपको कब दिखाई देती है। इधर आओ, ये देखो 12/12/2008 का मॉडल है, ये इनसेट 4 का मॉडल है। हम लोग जो टीवी के प्रोग्राम देखते हैं, जो मोबाइल में एफिशिएंसी में प्राप्त होती है, इनसेट 4 के माध्यम से जो स्पेस में लगा हुआ उससे 10 गुना बड़ा है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप लोग? प्लस सही में मिक्स क्लास है सारी। अच्छा, ये मेरे को बेटे क्वेश्चन नहीं आता, और ना पंजाब वाले मेरे को आज तक बता पा रहे, पंजाब के गवर्नर कौन है? गवर्नर ऑफ पंजाब, बोलो बोलो। गवर्नर ऑफ पंजाब गुलाब चंद कटारिया। हाँ, अब चुप रहना तू। अब गुलाब चंद कटारिया। अब सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारी दादी की डॉटर अल्लाह तुम्हारी क्या लगेगी? अरे दादी की बहू, हाँ डॉटर अल्लाह, हाँ तो तीन हो गए। अरे शन, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस, दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस। देखो एक तो हो गई ताई, क्वेश्चन था सिंपल था। एक ताई, एक आ गई मम्मी और एक गई चाची। अब सेकंड क्वेश्चन, तुम्हारे पापा की सिस्टर अल्लाह तुम्हारी क्या लगेगी? अरे क्वेश्चन ध्यान से सुना, बुआ के पीछे लग रहे हो। एक हो गई मासी और एक हो गई मामी। अब तीसरा क्वेश्चन, तुम्हारी नानी के सन अल्लाह तुम्हारे क्या लगेंगे? आगे आगे आगे। अब ये जो क्वेश्चन पूछूंगा इसके सबके आंसर अलग हो गए। हाउ मेनी किड्स योर ग्रैंडफादर फैमिली, आपके दादाजी के परिवार में कितने बच्चे हैं? क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ध्यान से सुनो, देखो इधर सुनो, अरे सुनो पहले देखो, शायद 2-4 वाले तो गलत है। अब सुन लो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, अल्लाह नहीं, दादाजी के परिवार के बच्चे पूछ रहा हूं मैं। अब सुन लो, अब कितने बताया तूने? इधर आओ, 5 में कौन इधर आता हूँ अब यार, अरे टाइम तुम्हारे पास भी नहीं, इधर आओ। कौन करे? 5 है, बता। ताऊ कितने इधर है? और चाचा 3 चाचा और 1 ताऊ, 4, एक तेरे पापा, 5 गलत आंसर। और सुन ले, 1 ताऊ, 1 ताई, 3 चाचा, 3 चाची, 1 पापा, 1 तेरी मम्मी। और तुम लोग कहाँ जाओगे? आप सब लोग आगे, चलो आगे।
देखा ये है साइंस बनाने का तरीका। दादाजी इधर आओ, 2 बार में आए ना, 2 बार में आ जाओ, इधर आओ, 2 बार में जाओ। ये देखो ब्लैक होल है, देखो डायमीटर बड़ा है तो बॉल की स्पीड धीमी है। जैसे डायमीटर छोटा जाएगा बॉल की स्पीड बढ़ती जाएगी। जब भी कोई ग्रेड ब्लैक होल में जाने पर स्पीड कम होती है। जैसे ब्लैक हो जाए ग्रेड पर स्पीड बढ़ती जाती है। गुरुत्वाकर्षण का आप मोटर को देखते हो ना, मोटरसाइकिल वाला ऊपर देखता है गाड़ी धीरे चलता है, जैसे नीचे आएगा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगा। अगर स्पीड नहीं बढ़ेगा तो गिर जाएगा। अब बिना देखते हैं अगर हम बिना दवाई बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल सीधी जाती है, ठीक है। अगर दबा के हम बॉल को छोड़ेंगे तो बॉल अपनी दिशा बदल लेती है। जबकि 2 ग्रह एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, अपने गुरुत्वाकर्षण को मेंटेन करके चलते हैं। हेलो बच्चों, चलो बाहर। हम विजिट कर चुके हैं, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। हम जा रहे हैं वापस। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम जा रहे हैं, ना कर यार, अब पता नहीं इनका क्या रह गया है। सब कुछ तो दिखा दिया। चलो क्या चीज स्टार वाला है, हम तो देख रहे हैं। हमारा मुंह बोया हो गया। जिन्होंने देख लिया है वो बात करता हूँ। हम वॉच कर चुके हैं, बहुत आउटसाइड। सब गाली देना बंद करो। इससे मैं जा रहे हैं शॉपिंग करने। क्या करोगी शॉपिंग? साइड किया कुछ गाइस जो सस्ता मिल जाएगा वो। फिलहाल तो भाई हमने घूम ली। अब हम जा रहे हैं रूम पर। रूम पे जाके हम करेंगे डांस, क्योंकि वहाँ पे हमारे लिए और डांस की वीडियो देखेंगे। सब फिक्स हो चुका है। शॉपिंग का प्लान हो चुका है, कैंसिल वो होगी मॉर्निंग में।